गया तो आप उसको करिए। तो एक बार देखना है क्या प्रॉब्लम है। इसमें एक वायर है, स्ट्रेट वायर, ठीक है, और ये इस शेप का कोई कैप एस शेप नहीं होती, उस शेप का वायर है ये, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल्स हैं दोनों, सेम रेडियस स्मॉल आर के। इस वायर के और स्क्रीन के प्लेन में है पूरा सिस्टम आपका बेसिकली, ठीक है। और स्क्रीन के प्लेन में ही दोनों कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई दे रखी है। वाई डायरेक्शन में वी वेक्टर से ये वायर पूरा मूव कर रहा है, हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है। बट क्योंकि आप देख रहे हो बेटा, ये फील्ड किसका है, इनफाइनाइट वायर का फील्ड है, ठीक है ना, इनफाइनाइट वायर का फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। अब वो स्ट्रेट वायर वाला फंडा मत लगाना, जब वो नहीं लगेगा तो कैसे होगा, फिर अपना वही वेक्टर है, ठीक है। इफ रॉड ट्रांसलेट्स पैरेलल टू द वायर विद वेलोसिटी v एज शोन, तो bvl कहीं से नहीं लगेगा। देखो आपकी वेलोसिटी अलग है, लेंथ कितना कॉम्प्लिकेटेडली वेरी कर रही, ठीक है। If rod translates parallel to the wire with velocity v as shown, then find out potential difference between O and B points of the rod. थीटा आपको गिवन है, ठीक है ना, थीटा फिक्स है, और वो आपको थीटा गिवन भी है। ये सेंटर की डिस्टेंस d गिवन है, रेडियस इसकी स्मॉल r है, दोनों जो है सेमी सर्कुलर शेप बन रही है। तो आपको O एंड B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक है ना। O एंड B पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, ठीक है। तो क्या किया जाए बेटा, अब सब चीज देखो, बीवीएल कहीं से नहीं लग सकता, कोई लेंथ नहीं दिख रही है आपको ढंग से, कर्व्ड है पूरा। बात क्लियर है एकदम। यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है तो कोई आप स्ट्रेट वायर से रिप्लेस नहीं कर सकते, तो यहाँ से आपको जब वेक्टर अप्रोच याद क्रॉस आना। लिंक और सेंटर पे मतलब 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, एक बार ओ ए और फिर ए बी, ये पॉइंट इसमें बीच वाला है। हाँ, आप एक बार में भी कर सकते हैं। देखो आप ई वेक्टर लिख दो माइनस वी क्रॉस, बताइए ऐसे लिखेंगे, ई वेक्टर माइनस वी क्रॉस बी। अब आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी ओ माइनस वी बी, ऐसे तो लिखोगे माइनस वी टू ओ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है ना। और फिर आप लिखोगे v क्रॉस b डॉट डी एल। तो आप किसी भी पॉइंट पर v क्रॉस b फिक्स है, ये देखो आप, एक v क्रॉस b की डायरेक्शन फिक्स है, बताइए। v वेक्टर इधर है हर पॉइंट का, किसी भी पॉइंट पर v वेक्टर इधर है कि नहीं। देखो ये किसी भी जनरल पॉइंट का ई वेक्टर है ना आपका, ये तो किसी भी पॉइंट पर वी वेक्टर और बी क्रॉस बी तो फिक्स है ना। हमेशा क्या आ रहा है, बी बी माइनस आई कैप आ रहा है, बस बी एक्स के साथ बदलता जाएगा यहाँ से डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो v और b के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना था, तो आपने ऐसे ही शुरू करोगे, माइनस बी टू ओ ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ई वेक्टर पता है आपको माइनस बी क्रॉस बी होता है, बी वेक्टर इज इन द सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, वी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन क्या आ रही है, वी वेक्टर क्रॉस बी माइनस आई कैप में आ रही है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बी बी माइनस आई कैप डॉट डी एल वैक्टर को जनरल लिख दिया, अपने आप क्या बच गया, वी बी डी एक्स बन गया, ठीक है ना। अब b एज ए फंक्शन ऑफ x तो आप लिख ही सकते हैं, किसी भी x पर b कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, ठीक है ना। किसी भी x पर आपका b कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स, तो वो लिख दो यहाँ पर, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स लिख दिया आपने। तो b पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी होगी और o पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, बस बात खत्म। कुछ बचा क्या और इसमें, बताइए। इसमें और कुछ बचा कि आपको शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, बट जैसे ही करोगे तो चीजें सिंप्लीफाइड होती दिखेंगी, वो वही देगा जिसमें इंटीग्रेशन हो पाए, रैंडम तो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आपको इसलिए इसने क्या करा कि v क्रॉस बी, बी हर पॉइंट का सेम डायरेक्शन में, तो वी बी माइनस आई कैप आ गया, अपने आप वी बी डी एक्स आ गया। अब b केवल x का ही फंक्शन है, अब एक्स वाई दोनों का हो जाता तो कैसे करते, फिर कुछ और कंडीशन देता, ठीक है ना। एक्स वाई में कुछ रिलेशन देता जिससे आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर पाते। अब ये आपको पता होना चाहिए, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई एक्स। अब सिंप्लीफाई कर लो, देखो ओ और बी पर एक्स की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ओ पर कितनी हो जाएगी, ये आपका टू आर डिस्टेंस है, तो ये टू आर कॉस थीटा। तो ओ पॉइंट पर कितना हो गया, डी माइनस टू आर कॉस थीटा। बी पॉइंट पर कितना हो गई एक्स की वैल्यू, डी प्लस टू आर कॉस थीटा। तो डी माइनस टू आर कॉस थीटा से लेकर डी प्लस टू आर कॉस थीटा तक आपका क्या वेरी करेगा, ये वेरी करेगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो आप रख दो, लिमिट में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई वी अपॉन टू पाई एल एन डी प्लस टू आर कॉस थीटा अपॉन डी माइनस टू आर कॉस थीटा निकल के आ जाए, ठीक है ना। सेम इसी पैटर्न का प्रॉब्लम आया 2020, सेम इसी, इससे आसान है, इतनी लिमिट में इतनी दिक्कत ही नहीं, वो डायरेक्ट निकल, इसमें फिर भी थोड़ा सोचना पड़ेगा।
ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ, उसमें इतना भी नहीं सोच। बताइए बेटा, क्लियर है क्या आपको बात एकदम? देखिए किसी का डाउट तो नहीं है किसी बात को लेके? 2020 में है। हाँ नमन, कुछ कह रहे हो आप बेटा? पास आके बोलो। सर ये प्रॉब्लम 2020 में है। नहीं, इसी तरह का है। बहुत आसान है ये तो फिर भी टफ है, वो आप वैसे ही कर दोगे बिना किसी दिक्कत। ठीक है ना? तो अभी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के भेजे हैं 3 साल के पिछले, कैपेसिटर के भी भेज दूंगे, आप करेंगे तो बताइए सर क्या कर आप? लिए। हाँ नहीं, बाकी में क्या, बाकी लोग बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक करा है किसी ने जो मैंने भेजा था? तो अब कर लो बेटा, बार बार इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहे, कंफ्यूज होते रहो, उसी को घुमा घुमा के बनाते रहते हैं। तो 18 19 20 के एक बार कर लेंगे सब बैठ के ढंग से, 3 साल के। ठीक है ना? वाले क्यों करने में दिक्कत आई थी बस, बाकी तो हो गए। हाँ तो आप एक बार कैपेसिटर के भी भेज दिए थे क्या मैंने उस सब? नहीं कैपेसिटर के नहीं भेजे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भेजे थे। हाँ कैपेसिटर और करंट के भी भेजूंगा मैं, ये एग्जाम दे लो फिर नेक्स्ट वीकेंड तक वो कर लेना। ठीक है, चलिए तो इतनी बात के बाद हम आ रहे हैं अब इसका देखेंगे। अब घूमती हुई रॉड में वेक्टर अप्रोच लगाएंगे, ये तो सीधी चलती हुई रॉड पे हो गई, ट्रांसलेटरी मोशन हो रही थी अभी, कहीं भी घुमाया नहीं था। ठीक है, बट घूमती हुई चीजों में भी वेक्टर अप्रोच काफी हेल्पफुल होगी आपकी, देखिए किस तरीके से।